हेलो साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं सोम शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे IQ रैंकर्स के प्लेटफॉर्म पे। यहां पर आपको यूपी जीके की ये पहली क्लास है। यहां पर मैं आपको स्टैटिक जीके जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यूपी पुलिस में, यूपी दरोगा, यूपी लेखपाल में, तो उनकी तैयारी के लिए यहां पर आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि हर एक एग्जाम्स में यूपी पुलिस में तो स्पेशली 5 से 6 क्वेश्चन यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर्स जो कि मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। टाइम नहीं हमारे पास, 18 फरवरी को पेपर लगा हुआ है। 11 फरवरी था, इसके बाद 11 फरवरी को आरओ के एग्जाम होने की वजह से अब वो एग्जाम आपका 18 फरवरी को प्रस्तावित है। तो यहां पर हम पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। तो जो बटेश्वर मेला है वो कौन से जिले में आयोजित होता है प्रतिवर्ष, हर साल लगता है। तो ये लगता है हमारा आगरा जिले में। किस में लगता है ये बटेश्वर मेला? आगरा जिले में लगता है। ठीक है, अब आगरा जिले में एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है जो सभी लोग जानते हैं। तो आगरा जिले में कौन सी ऐसी ऐतिहासिक इमारत है? तो आगरा जिले में आपको पता ही है, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल कहाँ है? हमारे आगरा जिले में। तो आगरा जिला यूपी में बहुत ही महत्वपूर्ण जिलों में आता है, क्योंकि वहां पर देश विदेश से पर्यटक हर साल, हर वर्ष वहां पर ताजमहल को देखने आते हैं। तो अर्थात बटेश्वर मेला भी आगरा जिले में आयोजित होता है प्रतिवर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कि कपास की स्वदेशी किस्म, ये किस्म होगा यहाँ पर, किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जो कपास बुवाई बोई जाती है आगरा जिले में, तो उसमें कौन सा उसका समय कौन सा है? तो उसका समय है अप्रैल का पहला पखवाड़ा, मींस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में यहां पर आगरा जिले में कपास की बुवाई की जाती है। कपास की बुवाई की जाती है। ठीक है, तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा का मतलब होता है पहला सप्ताह। ठीक है, 1 से 15 अप्रैल के बीच में, 1 से 15 अप्रैल के बीच में। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान रखिएगा 2011 की जो जनगणना है उसको रट लीजिएगा, क्योंकि जो 2021 की जनगणना है अभी पब्लिश नहीं हुई है। तो 2011 की जो हमारी पिछली जनगणना है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जनगणना से क्वेश्चंस एक आना ही आना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का वृद्धि प्रतिशत क्या है? कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का वृद्धि प्रतिशत है वो 20.23% है। 20.23% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब वृद्धि प्रतिशत क्या होता है? वृद्धि प्रतिशत का मतलब होता है कितना % हमारी जनसंख्या बढ़ रही है एक वर्ष में, तो उसको वृद्धि प्रतिशत बोलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? 20.23% है। समझ में आ रहा है आपको? नोट करते गए, ये एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? एकमात्र उत्तर प्रदेश के जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। वो फैक्ट्री कहाँ है, किस जिले में है? क्योंकि अफीम की जो खेती की जाती है, ऐसे ही अफीम की खेती नहीं की जाती। अफीम की खेती करने के लिए हमको लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से। तो अफीम वैसे तो क्या है, वैसे कोई भी पब्लिकली अफीम की खेती नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस लिए। तो उसकी एकमात्र जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर जिले में है। कहाँ है? इसका राइट आंसर है गाजीपुर। अफीम की फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री
स्थित है। ठीक है, यानी कि जो रेल कोच फैक्ट्री है जहां पर ट्रेन के कोचेस बनते हैं, जो ट्रेन के डब्बे बनते हैं, वो निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? रायबरेली, मुगल सराय, प्रयागराज या लखनऊ? तो इसका राइट आंसर कौन बताएगा? इसका राइट आंसर है रायबरेली। तो रायबरेली में जो ट्रेन की कोच की फैक्ट्री है, यहां पर क्या होता है? ट्रेन के डब्बे बनाए जाते हैं, जो रेल कोच है उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो कौन सी जिले में होता है? रायबरेली में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइए। निम्न उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? काशी बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी, और काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। तो वो काशी जो शहर है किस नदी के किनारे बसा है? तो वहां पर कौन सी नदी है? गंगा नदी है। राइट आंसर क्या है? गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी से एक प्रश्न और पूछा जाता है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई। तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अर्थात गंगा कहां से निकलती है? तो गंगा उत्तराखंड राज्य से बहती हुई पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो वहां से लेकर वहां तक उत्तराखंड से लेकर उसका जो पश्चिम बंगाल था उसकी जो कुल दूरी है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। अच्छा, यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो ये संगम कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से आकर मिलती है। ठीक है, तो यमुना नदी क्या है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, यमुना नदी भी बंदरपूछ से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है, वहां से लेकर ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर जो गंगा नदी की कुल लंबाई मैंने कितना बताया? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या था? जो काशी शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कला महाविद्यालय जहां पर आर्ट्स की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो वो जो हमारा जिला है लखनऊ, कहां है? लखनऊ जिले में आर्ट्स कॉलेज स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, लखनऊ जो शहर है, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को किसका शहर कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। जैसे ही आप लखनऊ में एंटर करेंगे, लखनऊ में आप जाएंगे, आपको जगह जगह होर्डिंग्स दिख जाती हैं, वहां पर लिखा होता है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो लखनऊ में क्या चीज प्रसिद्ध है? लखनऊ की जो चिकनकारी है, लखनऊ की जो चिकनकारी है वो विश्व प्रसिद्ध है। यहां पर चिकनकारी का मतलब जो कपड़े होते हैं, जो चिकनकारी के सूट्स वगैरह होते हैं, उनको बनाया जाता है। ठीक है, हाथों से बुना जाता है। तो लखनऊ की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ चिकनकारी के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो फिरोजाबाद जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद की आपने सुना होगा, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर है। तो चूड़ी किसके बनी होती है? चूड़ी गिलास की बनी होती है, यानी कि कांच। तो फिरोजाबाद जो शहर है निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए है? कांच के लिए। और हमारी जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, उसने एक योजना भी चला रखी है, एक जिला एक उत्पाद नाम से। तो एक जिला एक उत्पाद नाम से जो योजना चलाई गई है, उसमें फिरोजाबाद का जो उत्पाद है वो कांच उद्योग पे
काफ़ी फोकस किया गया है। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियां बनाई हैं। ठीक है, तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अलीगढ़ 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 किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या मशहूर है अलीगढ़ का? तो अलीगढ़ का ताला। और मैं आपको एक रोचक बात बता दूं, जो भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, तो वहां पर जो उस मंदिर का जो ताला बनाया जा रहा है वो भी अलीगढ़ से ही बनाया जा रहा है। कहां से बनाया जा रहा है? अलीगढ़ से ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। इसका मैं एक अलग से आपको क्लास कराऊंगा, एक जिला एक उत्पाद करके। तो यहां पर उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंग अनुपात क्या है? बाल लिंग अनुपात क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंग अनुपात क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो बाल लिंग अनुपात है वो कितना है, ये पूछा गया है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो है 902। कितना है? 902। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करते जरूर जाइएगा और याद करिए अभी के अभी। समय बहुत कम है, यूपी पुलिस के एग्जाम्स में आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिए और उसको लिख लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल, इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पूछा है। जब हमारा देश आजाद हो गया था तो आजादी के बाद जो पहली राज्यपाल बनी थी वो बनी थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता? देखो, इसको मैप के द्वारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारा भारत का मैप होता है, ठीक है, भारत का मैप कुछ इस टाइप से हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है यहां पर नेपाल, ठीक है, यहां पर जो कंट्री है नेपाल, ठीक है, यहां से यहां तक ये नेपाल लगता है। और यहां हमारा, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे जो यहां पर जिला दिया गया है पीलीभीत, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। श्रीवास्तव भी करता है, महाराजगंज भी करता है। कौन सा जिला नहीं करता है सीमा साझा? सीतापुर सीमा साझा नहीं करता है। तो उसको ध्यान दीजिएगा, सीतापुर जो है वो लखनऊ से पहले पड़ता है। ठीक है, सीतापुर कहाँ पड़ता है? शाहजहांपुर के आगे, लखनऊ से पहले सीतापुर जिला पड़ता है। बाकी जो जिले हैं पीलीभीत, ठीक है, यहाँ जो बरेली जिला है, बरेली जिला से लगता हुआ एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत जिला नेपाल से सीमा साझा करेगा। पीलीभीत के बाद श्रीवास्तव और लास्ट में हमारा महाराजगंज। ये तीनों जो जिले हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? देखो, ये उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है और उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी है इसमें आपको जिला बिल्कुल रट लेने हैं, कौन सा जिला किस राज्य से लगता है। अच्छा, यहां पर प्रश्न दिया है कि बिहार की सीमा पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? तो बलिया जिला जो है वो बिहार की सीमा से लगता हुआ जिला है। इन ऑप्शन से बताना है, बस्ती, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। तो यहां पर आंसर होगा बलिया। देखो, जो बस्ती जिला है वो बिहार की सीमा से नहीं लगेगा। बुलंदशहर ये पश्चिमी यूपी का भाग है। बांदा जो है बुंदेलखंड, झांसी साइड है। ठीक है, तो आंसर, राइट आंसर क्या होगा? बलिया। समझ में आ रहा है प्रश्न? अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यहां शहर
कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, उम्मीद करता हूं आप आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? फिरोजाबाद। क्या आंसर होगा बेटा? फिरोजाबाद। ठीक है, तो सुहाग की नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो सुहाग को रिप्रेजेंट करता है वो चूड़ियां करती हैं। ठीक है, कोई भी विवाहित स्त्री होती है, जो मैरिड वुमेन होती हैं, उनकी सुहाग की पहचान होती है चूड़ियों से होती है। ठीक है, तो इसको सुहाग की नगरी भी कहते हैं। तो यहां पर चूड़ियां बनाई जाती हैं किस जिले में? फिरोजाबाद में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फिरोजाबाद होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा नेता गोरखनाथ मंदिर के मठ के पुजारी भी हैं? इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा, उमा भारती, माननीय योगी आदित्यनाथ और श्री रविशंकर, महंत परमहंसदास। तो इसका राइट आंसर माननीय योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इन्होंने बच्चों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि सभी बच्चों को 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन थे? उससे पहले मठ के पुजारी भी थे। ठीक है, ये सबसे पहले, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। 1998 में ये पहली बार संसद गए थे। 1998 में ये पहली बार सांसद बने थे। तो उस समय जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, उसमें सबसे कम उम्र के सांसद रहे थे ये योगी आदित्यनाथ जी। तो ये उस समय मठ के पुजारी भी थे और वहां से सांसद चुनकर गए थे। हमारी संसद के सबसे कम उम्र के सांसद भी ये थे 1998 में। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध को अपना पहला उपदेश दिया गया था। यह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है? देखिए ऑप्शन, मथुरा, अयोध्या, झांसी, वाराणसी। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो वाराणसी होगा। सारनाथ जो है वो वाराणसी के पास है। वाराणसी से ऐसी 10-15 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ जगह पड़ता है। वहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ किस निम्नलिखित में से किस शहर के नजदीक है? मथुरा, अयोध्या, झांसी, वाराणसी। राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था, चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है? ठीक है, 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर जो है वो वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट। तो पागल बाबा मंदिर जो है ये वृंदावन में स्थित है। अच्छा, इसको पागल बाबा मंदिर क्यों कहते हैं? ठीक है, तो पागल बाबा का मंदिर मतलब ये नहीं कि कोई पागल व्यक्ति के उसमें पूजा होती है कि पागल बाबा मंदिर कोई, तो इसलिए नहीं कहते हैं। पागल बाबा मंदिर का मतलब है कि वो भगवान की भक्ति में लीन था, अर्थात लोग उसको पागल कहने लगे, इसीलिए उसको पागल बाबा मंदिर कहा जाता है। तो ये वृंदावन में, कहाँ है? वृंदावन में काफी प्रसिद्ध मंदिर है। 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर आपको वृंदावन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा क्षेत्र बुंदेलखंड रीजन जो कि पानी की समस्या से बहुत ग्रसित है। यहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो ज़िले हैं बुंदेलखंड रीजन के, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, ये जो ज़िले हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। अर्थात जो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र है निम्नलिखित सीमा के अंतर्गत आता है। तो ये किस सीमा के अंतर्गत आता है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत ये ज़िले लगते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि झांसी जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो झांसी, ललितपुर ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो प्रश्न भी वही पूछा था, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र हमने क्षेत्रों में बांट दिए हैं जिले को। जैसे रोहिलखंड आपने सुना होगा, ये जो बरेली वाला रीजन है, जिला बरेली, रामपुर, ये पूरा जो बेल्ट है ये रोहिलखंड कहलाता है।
और जो झांसी साइड, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, ये बुंदेलखंड कहलाते हैं। बुंदेलखंड की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? वहाँ पर पानी की कमी है और वहाँ की जो कृषि योग्य भूमि नहीं है। वहाँ की जो भूमि है वो उसको फर्टाइल बनाने के लिए काफ़ी सरकार ने सिंचाई परियोजनाएं चला रखी हैं उस वहाँ पर। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो जो उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर। ठीक है, तो इनमें से कौन से जिले में पहली बार सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर है अलीगढ़। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अलीगढ़। तो अलीगढ़ जिले में सर्वप्रथम पहली बार सोलर ऊर्जा, जो सूर्य लाइट होती है, जो सोलर पैनल होते हैं, उसका पूरा संयंत्र बनाया गया। इससे क्या होगा, पूरा एक प्लांट लगाया जाएगा, सोलर प्लांट, जिससे कि उसके आसपास के क्षेत्रों को बिजली प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस, यानी कि वाराणसी में। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? 898, 910, 912, 920। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है 912। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? इसका मतलब होता है 912 महिला पर 1000 पुरुष। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अभी भी जो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है वो 912 है। अच्छा, इस पे सरकार बहुत काम करती है, जैसे कि इससे रिलेटेड बेटी बचाओ बेटी योजना, केंद्र सरकार की योजना हरियाणा पानीपत से शुरू की गई, ताकि अब हरियाणा का काफ़ी लिंग अनुपात सुधरा है। हरियाणा की जो रिपोर्ट्स अभी जो 2021 की जो सेंसस है अभी ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा का जो एक सर्वे है वो बताता है कि वहाँ पर लिंग अनुपात 1000 के पार पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश का भी डेफिनेटली लिंग अनुपात आगे वाली जो आगे आने वाली जनगणना है उसमें हमको बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो अभी कितना है? अभी क्योंकि प्रश्न अभी 2011 के ही सेंसस से आएगा, इसलिए आपको अभी 912 ही याद करना है। ठीक है, कितना होगा? 912। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी कौन है? सारस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्र पक्षी कौन है? ठीक है, राष्ट्र पक्षी, तो राष्ट्र पक्षी की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्र पक्षी क्या हो जाएगा? मोर। राष्ट्र पक्षी क्या है? मोर। और राष्ट्र पशु, राष्ट्र पशु है हमारा बाघ। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन है? सारस। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? ये प्रश्न को आपने कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव संग्रहालय और पुस्तकालय, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये स्थित है रामपुर जिले में। किस जिले में है? रामपुर जिले में। रामपुर। अच्छा, रामपुर से एक प्रश्न याद आता है, रामपुर का
रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रामपुर जो प्रसिद्ध है वो चाकू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चाकू, नाइफ, रामपुर। अच्छा, मैं आपको लिख दे रहा हूं, रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चाकू के लिए प्रसिद्ध है। और जो हमारा जिला बरेली है, बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बरेली प्रसिद्ध है सुरमा के लिए। किसके लिए? सुरमा और झुमका। ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। ठीक है, तो झुमका चौराहा भी है, तो वहां पर आप, बरेली जो है सुरमा और झुमका के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध हो गया। और जो हमारा एक पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिला जो है वो बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांसुरी, इसको बांसुरी नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था हमारा, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ है? तो रामपुर में है। कहाँ है? रामपुर में है। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जिसको तोता-ए हिंद कहा जाता था। क्या कहते थे इनको? तोता-ए-हिंद। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद कहा जाता था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कासगंज के पास पटियाली नामक स्थान पर, लेकिन हमको यहाँ पर जिला बताना है, तो जिला एटा। आंसर क्या होगा? जिला एटा। अच्छा, एटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एटा घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। जो घंटियां होती हैं, पीतल की जो घंटी हम पूजा करने के लिए यूज करते हैं, जिसको बजाते हैं, तो वहां पर एटा में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन से जिला है? एटा। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। ठीक है, शेर सफारी कहां स्थित है? कन्नौज, लखनऊ, नोएडा, इटावा। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर सफारी कहां स्थित है? इटावा में। कहां स्थित है? इटावा। एक मिनट। ठीक है, तो इसके बाद हमारा प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहां स्थित है? तो शेर सफारी जो है वो इटावा में स्थित है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। चरकुला एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। ये पूछा गया है कि जो चरकुला नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, बुंदेलखंड, ब्रिजभूमि या रोहेलखंड। तो जो चरकुला नृत्य है ये ब्रिजभूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रिजभूमि से। ठीक है, ब्रिजभूमि। ठीक है, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? ब्रिजभूमि से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औद्योगिक आविष्कार लता विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, मुझे लग रहा है यहाँ पर टाइपिस्ट ने इसको औद्योगिक आविष्कारलता विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो यहाँ पर इसका, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। ठीक है, केंद्रीय दवाई इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट हमारे लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था? अच्छा, दो प्रश्न बनते हैं यहां से, एक तो भारत का प्रवासी दिवस पूछा जाएगा और दूसरा उत्तर प्रदेश का प्रवासी दिवस। अगर भारत का प्रवासी दिवस पूछेगा तो कंफ्यूज मत होना, उसका तो 9 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश का पूछा है, उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस, तो यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 4 जनवरी को मनाया गया था। और भारत का पूछे, भारत का प्रवासी दिवस, तो ये 9 जनवरी को। कब मनाया गया? 9 जनवरी को।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में जो आसरा योजना है वो कब लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो आसरा योजना है ये 2013 में लागू की गई। कब लागू की गई? 2013 में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। दलहन अनुसंधान जो है वो हमारे कानपुर में स्थित है। ठीक है, दलहन का मतलब होता है जो दालें, पल्सेस, पल्सेस। ठीक है, अनुसंधान मीन्स इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पल्सेस इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में स्थित है। एक एक प्रश्न को आप नोट कर जरूर करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन दो प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? अच्छा, संयुक्त प्रयास का मतलब क्या होता है? यहां पर दो राज्य मिलकर उस परियोजना पे काम करेंगे। कौन? दो राज्य। तो जो गंडक सिंचाई परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्य इस परियोजना को देखरेख करेंगे। इस परियोजना में जो भी लागत लगेगी तो इसका वहन उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार करेगी। तो ये किसकी संयुक्त प्रयास है? दो राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी। जो गंडक रिवर है, मैं आपको बता दूं, गंडक ये बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसकी सीमा पे इसकी सीमा से बहती है, नेपाल से निकलती है गंडक नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में? तो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में जो प्रोडक्शन है गेहूं का सबसे ज्यादा कहां होगा? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। एक प्रश्न गन्ने का पूछ ले। गन्ने में, भारत में गन्ने का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो गन्ने का भी राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी जो पश्चिमी भाग है, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले जैसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, शामली, ये जो जिले हैं ये गन्ने का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है इन जिलों में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? वर्षा मतलब सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो अगर आपसे जिला पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो जिला का जो राइट आंसर है वो गोरखपुर। ठीक है, अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो उसका आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर। ठीक है, और कम वर्षा ये तो सबसे ज्यादा वाला हो गया। ठीक है, ज्यादा वर्षा, कम वर्षा वाला जिला है मथुरा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मथुरा। मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है। लेकिन यहां पर आंसर क्षेत्र वाइज देना है। पठारी क्षेत्र, तराई का इलाका और अनिश्चित वर्षा, मैदानी भूभाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तराई का इलाका। यहां पर उत्तर प्रदेश के इस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? पटसन होता है जूट। ठीक है, जूट की खेती की जाती है, जिससे कि जो बैग वगैरह बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं जूट की, तो वो किन जिलों में उसकी खेती की जाती है? तो ये देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती की जाती है। देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती की जाती है।
अच्छा, जूट का प्रोडक्शन आपसे पूछे, जूट का प्रोडक्शन वर्ल्ड में, ठीक है, तो विश्व में हम सेकंड नंबर पे आते हैं जूट के प्रोडक्शन में, सेकंड स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? सेकंड स्थान हम सेकंड रैंक पे इंडिया है, फर्स्ट रैंक बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद इंडिया, और इंडिया में भी हम जो राज्य है स्टेट, वेस्ट बंगाल। स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? आजमगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर, जौनपुर। यहां पर क्या है? पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है, मतलब महिला यहां पर क्या है? ज्यादा है। किससे? पुरुषों से, ठीक है। तो इसका आंसर है जौनपुर। इसका आंसर क्या होगा? जौनपुर हो जाएगा, ठीक है। जौनपुर जो जिला है वहां पर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। उत्तर प्रदेश का मलियावाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो मलियावाद है, मलियावाद कहां पड़ता है? लखनऊ से थोड़ा पहले, ठीक है, लखनऊ से पहले मलियावाद पड़ता है। तो मलियावाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम, पीला खरबूजा, मलियावादी बिरयानी, सूती चिकन, ठीक है। तो जो मलियावाद है वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, दशहरी आम। हाल ही में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन की धनराशि कितने रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? ठीक है, जो वृद्धा पेंशन है, ठीक है, वृद्धा पेंशन क्या होती है? जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु हो, जिन भी महिला या पुरुष की हो जाती है, वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, उसको वृद्धा पेंशन कहते हैं। सरकार इसको अब 400 रुपए से 500 रुपए प्रति माह कर दी है, ठीक है। सरकार ने अब जो राशि है वो 400 रुपए से 500 रुपए कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन कितनी मिलती है? 500 रुपए पर महीना, ठीक है, 500 रुपए पर मंथ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ठीक है, अब देखो लिंग अनुपात सबसे अधिक है। अभी प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, तो उसी जिले का तो लिंग अनुपात ज्यादा होगा। तो आंसर क्या था वहां? जौनपुर। तो यहां भी आंसर क्या होगा? जौनपुर होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? जौनपुर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कटस की सुविधा आरंभ की गई है? ठीक है, तो यहां पर जो आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो किसानों को जो बीज दिए जाएंगे वो सर्टिफाइड सीड दिए जाएंगे, ठीक है, प्रमाणित बीज दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के किसानों ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ठीक है, तो जो ये दरगाह है, दरगाह क्या होती है? कोई मजार, ये मुस्लिम्स की मजार जो होती है उनको दरगाह बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो अपनी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो ये जो किछौछा दरगाह है, ठीक है, ये नाम है उस दरगाह का, ठीक है। ये किस जिले में है? संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर या सुल्तानपुर, ठीक है। तो ये जो है हमारी किस जिले में है बताओ? ये अंबेडकर नगर में। किस में है? अंबेडकर नगर में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह है? ये अंबेडकर नगर में, ठीक है। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लठमार होली बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ की होली है लठमार। ये विश्व प्रसिद्ध होली है। यहाँ पर लोग इस समय जो लठमार होली के दिनों में लोग विदेशों से भी पर्यटक इस होली में भाग लेने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है लठमार होली कहाँ की है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, ठीक है। तो लठमार होली कहाँ की है? बरसाना की, ठीक है। लठमार होली कहाँ की है? बरसाना की लठमार होली प्रसिद्ध है।
निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फुटवियर जो शूज होते हैं, जो जूता होता है, उनका इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कानपुर में है। ठीक है, कहाँ है? कानपुर में। अगला प्रश्न, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। पूसा बोल्ड जो है वो किस फसल की प्रजाति है? गेहूं की, सरसों की, चना, मूंगफली। ठीक है, तो जो पूसा बोल्ड है, ठीक है, पूसा बोल्ड जो प्रजाति है वो सरसों की है। किसकी है? सरसों की है। अच्छा, सरसों जो फसल है ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? तो जो सरसों फसल है ये रबी की फसल मानी जाती है। किसकी फसल है ये? रबी की फसल है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जो रबी की फसल होती है इसकी जो बुवाई है, रबी की फसल की जो बुवाई है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह में होती है और इसकी जो कटाई है, जो रबी फसल की जो कटाई है ये मार्च के अंतिम सप्ताह में, मार्च के अंतिम सप्ताह में ये फसल काट ली जाती है। ठीक है, तो एक रबी फसल की जो सरसों है वो एक रबी की फसल है। और यहाँ पर जो पूसा बोल्ड एक प्रजाति पूछी गई है प्रश्न में, ये किसकी है? सरसों की है। तो रबी की फसलें जैसे गेहूं, सरसों, चना, ये सब किसकी हैं? रबी की फसल है। ये तीनों रबी की फसल है। मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है। मूंगफली किसकी है? खरीफ की फसल है। ठीक है, तो खरीफ की फसल की बुवाई हम जुलाई में करते हैं और उनका जो हार्वेस्टिंग, जो कटाई है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गेहूं में बौनेपन का जीन है। ठीक है, गेहूं में बौनेपन का जो जीन है, जो गेहूं में बौनापन रोग लगता है, उसका वो जीन का नाम बताना है आपने। ठीक है, तो उस जीन का नाम है नोरिन 10। ठीक है, उस जीन का नाम क्या है? नोरिन 10। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आपको सूची सुमेलित करनी है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है यहां पर पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहां पर ये फसल दी गई है और उन फसल की ये रोग दिए गए हैं, बीमारियों के नाम। ठीक है, तो यहां पर गन्ना, धान, अरहर, आलू, 4 फसल के नाम दिए गए हैं और 4 ही इनकी बीमारी, झुलसा, रेड रॉट, खैरा और उकठा विल्ट। ठीक है, तो आपका जो गन्ना है, तो गन्ना में जो बीमारी लगती है वो रेड रॉट की बीमारी लगती है। ठीक है, तो गन्ने का जो रोग हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? रेड रॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला यहां पर देख, क, ख, ग, घ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहले का, ये गन्ना का दूसरा। ठीक है, तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, आपको ये विजुअल नहीं होगा नीचे का, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये गन्ना की बीमारी है। ठीक है, और खैरा जो बीमारी है, खैरा बीमारी है धान की। ठीक है, खैरा किसकी है? धान। ठीक है, झुलसा रोग किसमें लगता है? आलू में लगता है। ठीक है, आलू में कौन सा लगता है? झुलसा रोग लगता है। और अरहर में उकठा लगता है। ठीक है, अरहर। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है झुलसा रोग आलू, रेड रॉट गन्ना, खैरा धान, उकठा अरहर। ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे और आप इनको लर्न कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये यूपीजीके के। मैं आपको रोज 50 प्रश्न की क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। और हमारे चैनल्स को, IQ रैंकर्स को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।